नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उत्तराखंड सिपाही भर्ती 2024 के बारे में सारी जानकारी आज हम आपको देंगे। जो कैंडिडेट सिपाही बनने के लिए इच्छुक होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पर 2000 पद निकाले हैं उत्तराखंड पुलिस ने यूके ट्रिपल एससी के थ्रू। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। डिटेल से सारी जानकारी हम आपको देंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और उनको इसका बेनिफिट मिले और वो यूके ट्रिपल एससी के थ्रू सिपाही भर्ती में शामिल हो सके। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात करें तो इसके प्रारंभिक तिथि 8/11/2024 है, यानी कि 8 नवंबर 2024 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने शुरू हो गए हैं। तो आप इसका एप्लीकेशन भर सकते हैं। अगर अंतिम तिथि की बात करें तो 29/11/2024 यानी कि 29 नवंबर 2024 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो यूआर ओबीसी के लिए 300 रुपये। तो आप जब भी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका एक एप्लीकेशन फी होता है जिसे हम आवेदन शुल्क कहते हैं। तो यहाँ भी आवेदन शुल्क रखा गया है। अगर आप अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति में या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो आपको इसके लिए 300 रुपये का आवेदन शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फी देनी होगी। अगर आप SC ST या EWS, SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स या फिर आप EWS जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं उसके अंतर्गत आप अगर आते हैं तो आपको 150 रुपये का यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज देना होगा, यानी कि आवेदन शुल्क देना होगा। और ये आवेदन शुल्क आप कब तक जमा कर सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 29/11/2024 यानी कि 29 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। आप तब तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं और उसकी फीस जमा कर सकते हैं। आप इसमें ऑनलाइन भी करा सकते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं आयु की। तो जब भी आप गवर्नमेंट जॉब देखते हैं तो उसमें एज का एक क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर एज का क्राइटेरिया आपका रखा गया 18 से 22 वर्ष, यानी कि जो आपकी आयु है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 22 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और कब ये चेक किया जाएगा आपका 1/7/2024 यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 22 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसी कैटेगरी के अंदर आते हैं जहां पर आयु में छूट दी जाती है तो यहाँ भी आयु में छूट दी जाएगी। वो यूके ट्रिपल एससी के नियम के अनुसार जो भी छूट आपकी दी जाती है वो इसमें भी आपको छूट दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो आपके पास 10+2 यानी कि 12th आप पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के थ्रू आपके पास 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं अगर आप 10+2 पास कर चुके हैं। इसके बाद अगर बात करें एग्जाम डेट की, तो जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 15/6/2025 यानी कि 15 जून 2025 को इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। फिर बात करते हैं कुल पदों की। तो कुल पद यहाँ पर 2000 दिए गए हैं, जिनमें से सिविल सिपाही अलग रखे गए हैं और उसमें से पीएसी और आईआरबी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अलग रखा गया है। तो सिविल में यहाँ पर 1600 वैकेंसी दी गई है और अगर आईआरबी और पीएससी की बात करते हैं तो 400 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। तो टोटल मिलाकर 1600 + 400 2000 वैकेंसी है, जो सिपाही के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है यहाँ पर यूके में। इसके बाद बात करते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 160 वैकेंसी सिविल की है और 40 वैकेंसी इसमें आईआरबी और पीएसी की है। यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो आपको 160 सिविल में है वैकेंसी दी गई है, तो आपको ऑप्शन वहां पे दिया जाएगा कि किस कैटेगरी में आपको जाना है। और बीसी में अगर आप आते हैं तो 224 वैकेंसी आपके सिविल के अंतर्गत आती हैं और 56 वैकेंसी आईआरबी या पीएसी के थ्रू आपकी फिल की जाएंगी। अगर आप एससी में आते हैं शेड्यूल कास्ट में अगर हैं तो 304 वैकेंसी यहाँ पर सिविल के लिए है और 76 वैकेंसी आईआरबी या पीएसी के लिए रखी गई है। अगर आप एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत आते हैं तो 64 वैकेंसी यहाँ पर सिविल सिपाही की हैं और 16 जो वैकेंसी है आईआरबी और पीएसी के लिए रखी गई हैं।
लेकिन अगर आप अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति यानी कि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उस केस में जो आपको वैकेंसी दी गई है 848 यहाँ पर सिविल में रखी गई है और 212 वैकेंसी आईआरबी या पीएससी के अंतर्गत दी गई है। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं और कितने आपके सिविल में हैं, कितने आपके पीएससी या फिर आईआरबी में भरे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं पीईटी। पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आपको क्या करना होता है, आपका फिजिकल चेक किया जाता है, आपकी हेल्थ चेक की जाती है। तो इस चेकअप में क्या होगा, आपका सबसे पहले चेक की जाती है ऊंचाई। तो अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी, एससी यानी कि सामान्य जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर शेड्यूल कास्ट से अगर आप आते हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम आपकी हाइट है तो आप इसका फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनकी हाइट थोड़ी कम होती है, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन से यहाँ पे ऊंचाई में भी मिलता है। तो एसटी जो है यहाँ पर 157.5 सेंटीमीटर। अगर आप शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, जनजातियों में आते हैं, तो यहाँ पर आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर आप इतनी हाइट रखते हैं तो आप इसका फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। सीना की बात करें, चेस्ट, तो 78.8 से 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी या एससी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप सामान्य जाति के छात्र हैं या फिर आप अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं या फिर आप शेड्यूल कास्ट के छात्र हैं तो आपका जो सीना है 78.8 सेंटीमीटर सीना चौड़ा होना चाहिए। और अगर आपका एक्सपेंशन करने के बाद 83.8 सेंटीमीटर आ जाता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि जो सीना होता है उसमें फुलाव चेक किया जाता है। अगर फुलाव 5 सेंटीमीटर से कम रहता है तो आपको उसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है। इसके बाद पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप रहते हैं या फिर आप शेड्यूल कास्ट है, आप शेड्यूल ट्राइब्स में आप आते हैं, जनजातियों में, तो 76.3 आपका बिना फुलाए सीना होना चाहिए और फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर फुलाव उसमें हो जाने के बाद, यानी कि कम से कम यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। अगर सीने में 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं है तो आप उस फॉर्म में को तो फिल कर सकते हैं लेकिन आप उसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जो सीने में फुलाव है मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दौड़ की। तो इसमें जब फिजिकल आपका चेक किया जाएगा तो उसमें दौड़ भी रखा गया, तो 3 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है जिसे आपको पार करना है 10 मिनट से लेके 20 मिनट के बीच में। तो अगर आप 10 मिनट में कर लेते हैं तो आपके फुल मार्क्स मिल जाते हैं और जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता जाएगा आपके जो मार्क्स हैं वो कम होते चले जाएंगे और 20 मिनट तक अगर आप उसको पार कर लेते हैं तो आप उस दौड़ में पास हो जाते हैं। और अगर 20 मिनट से ज्यादा टाइम लेंगे तो दौड़ से आप बाहर निकल जाएंगे और इस जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो किसी भी भर्ती का जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका योग्यता 10th प्लस 2 रखा गया है तो आपके पास 10th प्लस 2 के सर्टिफिकेट्स की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, उसमें आपको दिया गया है कि कौन कौन से एड्रेस प्रूफ आपके लगते हैं तो उनमें से आपका स्कैन कॉपी करके रखना है। इसी तरीके से आपके पास जो आईडी प्रूफ होने चाहिए उसको भी स्कैन कॉपी करके रखना है। डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट्स है आपका या फिर आप कोई रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास सिग्नेचर भी आपके स्कैन होकर रखे होने चाहिए ताकि जब आप फॉर्म फिल करें तो ये सारे आपके पास हों और आप आसानी से उसे फिल कर सकें। सबमिट करने से पहले आप क्या करेंगे, सारा चेक करेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर गलती है तो उसे सुधार लीजिए, क्योंकि जब एक बार एप्लीकेशन भर जाएगा तो आपको गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसको सारे को सबमिट करने से पहले आप चेक कर लें, उसके बाद सबमिट करें और सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर लें ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि आपने क्या एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है, कि क्या कोई गलती तो नहीं हुई थी। कई बार ऐसा होता है कि बाद में गलती बताई जाती है लेकिन प्रूफ आपके पास होता है तो गलती नहीं मानी जाएगी। इसके बाद आपसे अधिक जानकारी अगर आपको लेना है तो यूके ट्रिपल एससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 65/2024 यानी कि 65/2024 पर जाकर इसकी कंप्लीट जानकारी आप ले सकते हैं। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाले
आरआरसी गुवाहाटी के लिए, जो कि अप्रेंटिस के लिए दिया गया है। 10वीं पास अगर आप हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। आपको उस ट्रेड का आईटीआई आपके पास होना चाहिए जिस भी ब्रांच में आप फिल करना चाहते हैं। और आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट बहुत सारे लोगों के पास जाए और वो इसके लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो बात करते हैं प्रारंभिक तिथि की। तो प्रारंभिक तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 4/11/2024, यानी कि 4 नवंबर 2024 से एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अगर अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 3/12/2024 यानी कि 3 दिसंबर 2024 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क की। जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी उसके लिए आप अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन, तो उसका एक शुल्क होता है जो कुछ कैटेगरी से लिया जाता है और कुछ से नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो अगर आप यूआर या ओबीसी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल या सामान्य होता है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको इसका 100 रुपये चार्ज देना होगा। अगर अदर की हम बात करते हैं तो उनको कोई भी यहाँ पर शुल्क नहीं देना है, आवेदन शुल्क उनका शून्य रहेगा। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तब भी आपको कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। बात करते हैं कि जब आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका जो ऑनलाइन आप फी पे करेंगे तो वो किससे करेंगे, 3/12/2024 तक आपको, यानी कि 3 दिसंबर 2024 तक आपको आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद बात करते हैं आयु की। तो आयु भी एक क्राइटेरिया होता है हर गवर्नमेंट जॉब का कि आपकी मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम आयु क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें, मिनिमम आयु आपकी 15 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 वर्ष, यानी कि कम से कम 15 साल के आप होने चाहिए और अधिकतम जो आपकी आयु है वो 24 साल होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं जहां पर आपको छूट दी जाती है तो छूट भी यहाँ पे दी जाएगी। एनएफआर आरआरसी के नियम के अनुसार जो भी आपको छूट दी जाती है वो छूट आपको प्रदान की जाएगी। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता यहाँ पर 10वीं पास अगर आपने किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी आपने रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जिस ट्रेड में आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उस ट्रेड का आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो इसमें आपका 10th के साथ साथ आईटीआई भी होना चाहिए और संबंधित ब्रांच, जिस भी ट्रेड में ब्रांच में आप भरना चाहते हैं उसी का आपके पास आईटीआई होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो कुल पदों की संख्या 5647 है, जो कि आरआरसी गुवाहाटी के अंदर जितने भी ब्रांचेस होंगे उन सभी के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कटिहार। तो कटिहार के वर्कशॉप के लिए यहाँ पर 812 वैकेंसीज निकाली गई है। कटिहार जो कि आपका एक रीजनल है जहां पर 812 वैकेंसी वर्कशॉप के लिए दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं हम अलीपुर द्वार की। तो अलीपुर द्वार जो है वहां पर 413 वैकेंसी निकाली गई है। ये सारी वैकेंसी अप्रेंटिस के लिए हैं। उसके बाद बात करते हैं हम रंगिया की। तो रंगिया में 435 वैकेंसीज निकाली गई हैं। लॉमडिंग की अगर बात करें तो लॉमडिंग में आपके 950 अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है। तिनसुकिया में 580 अप्रेंटिस की जरूरत है। और अगर बंगाई गांव की अगर बात करते हैं वहां पर, तो ये वर्कशॉप के लिए यहाँ पर जरूरत है 982 वैकेंसी निकाली गई है। बंगाई गांव में वर्कशॉप के अंदर 982 वैकेंसीज है। उसके बाद बात करते हैं हम डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ में यहाँ पर 814 वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी भी वर्कशॉप के लिए यहाँ पर होंगी। उसके बाद बात करते हैं हम मालीगांव की। तो मालीगांव में आपके हेड क्वार्टर के लिए जरूरत है। यहाँ पर हेड क्वार्टर में 661 वैकेंसीज निकाली गई है मालीगांव में। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी लेनी है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एनएफआर आरआरसी गुवाहाटी कि उस पर ऑनलाइन जाएंगे और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसका नोटिफिकेशन पढ़िए तो आपको वहां से सारी जानकारी मिल जाएंगी। मैं समझता हूं कि ये जो जानकारी आपको दी गई है ये आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी जरूरतमंदों के पास पहुंच जाए जिसको इस जॉब की जरूरत है। धन्यवाद।